हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पर्टिकुलर आज मैं आपका सेशन लेने जा रहा हूँ, ये सेशन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने आईआईटी में और नीट के एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हैं। तो बच्चों, आपको प्रॉपर प्लानिंग बनानी है। बिना प्रॉपर प्लानिंग के आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो प्लानिंग क्या बनानी है आपने, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बेटे, जो आपके तीनों सब्जेक्ट हैं, आपका फिजिक्स है, आपका केमिस्ट्री है और आपका मैथमेटिक्स है, ठीक है, जो बच्चे आईआईटी के लिए अपेयर होने वाले हैं। और जो दूसरी तरफ एक ही सब्जेक्ट का अंतर पड़ता है नीट के एग्ज़ाम में, वो पड़ता है बायो का। मैथ रिप्लेस हो जाता है, आपको सब पता है ये। तो मैं ये पर्टिकुलर अपने एक्सपीरियंस से आपको ये फोकस करवाना चाह रहा हूँ और ये बात बताने जा रहा हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, एक सब्जेक्ट आपको टेस्ट क्लियर नहीं करवाएगा, ठीक है। तो आपने ये नहीं करना कि अभी इन पर्टिकुलर डेज़ में आपने एक ही सब्जेक्ट के साथ चिपके रहना है कि मुझे फिजिक्स आती है अच्छे से तो मैं फिजिक्स ही करूँगा, ठीक है। उससे आपको तो खुशी तो मिलेगी, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है आप उसको अच्छे से करोगे और आपको खुशी भी मिलेगी, लेकिन उससे आपके स्कोर को कम होने का बड़ा खतरा है। आप बच्चों तीनों सब्जेक्ट्स को, राइट, तीनों सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स आपको अच्छे से आती है तो फिजिक्स के आप जो टॉपिक आपके हैं जो अच्छे से आपको आते हैं उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। लेकिन आप इक्विवेलेंट ध्यान आप केमिस्ट्री पे भी दो और आप मैथमेटिक्स के भी ऊपर दो। बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट आता है उसी सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं और बाकी सब्जेक्ट्स जो बच जाते हैं रिमेनिंग, ठीक है, उनके आसान टॉपिक भी छोड़ जाते हैं। और एग्ज़ाम में जाके क्या होता है, फिजिक्स ने तो तुम्हें रैंक पे ले आना नहीं, फिजिक्स ने ही तुम्हें पास करवाना नहीं, ठीक है। अच्छे रैंक के लिए तीनों ही सब्जेक्ट में जो स्कोर है आपका, वो आपका किस हिसाब का होना चाहिए। मान लो आपने फिजिक्स में 80% स्कोर कर लिया, ठीक है, 80% अच्छा स्कोर है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है आपकी बेटे। और आप केमिस्ट्री में यदि 60% स्कोर कर पाए और मैथमेटिक्स में 50% स्कोर कर पाए तो भी आपका रैंक ऊपर उठेगा। लेकिन यदि आपने मान लो फिजिक्स में 90% स्कोर कर लिया और आपने केमिस्ट्री में 50 किया और मैथमेटिक्स में 30 पे आ गए आप, तो आपकी एवरेज कम हो जाएगी। तो बच्चों, बिल्कुल प्लानिंग के साथ काम करिए, प्लानिंग में कोई कमी मत करिए, ठीक है। बिना प्लानिंग के, बिना स्मार्ट वर्क के आपके ये जो एग्ज़ाम है जिनमें आप अपेयर हो रहे हो, ठीक है, इनको आप अच्छे से नहीं कर सकते। तो आपको एक प्रॉपर प्लानिंग बनाना पड़ेगी। उस प्लानिंग के तहत आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर इक्विवेलेंट ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, इक्विवेलेंट ध्यान। हाँ, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है उसको आप अच्छे से तैयारी कर लो, उसको हर एक टॉपिक कर लो, लेकिन जो बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक जरूर करके जाइए एग्ज़ाम में। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक सब्जेक्ट आपका मुश्किल आ जाता है, दूसरा सब्जेक्ट जो आपने तैयार नहीं किया होता, ये बात ध्यान से रख लेना, जो सब्जेक्ट आपने तैयार नहीं किया होता वो सब्जेक्ट एवरेज आ जाता है, ठीक है। तो अब आप जब उसको देखते हो एग्ज़ाम के अंदर उन क्वेश्चंस को जो आपके दूसरे सेक्शंस हैं जो आपने अच्छे से तैयार नहीं कर रखा, तो फिर आपके मन में ये बात आती है, काश मैंने थोड़ा सा भी पढ़ लिया होता, ठीक है। तो अभी तो आपके पास काफ़ी टाइम है, अभी आप प्रॉपर प्लानिंग बनाइए और प्रॉपर स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है। क्योंकि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो यदि आप एक ही सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो। तीनों सब्जेक्ट ने पास करवाना है, तीनों सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करिए। और यदि आप को कोई किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत है, ठीक है, तो आप कम से कम उसके थोड़े बहुत टॉपिक छोड़ सकते हो, लेकिन बाकी के टॉपिक्स को आप मैक्सिमम कवर करने की कोशिश बच्चों करिए, ठीक है, कोई उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ये मेरी अपनी सोच है ये, ठीक है, कि जैसे अब सारे हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कोविड-19 से जूझ रहे हैं, तो अल्टीमेटली बेटे जो आपका एग्ज़ाम आएगा, ठीक है, वो एग्ज़ाम इस बार जो मेरी अपनी सोच है, ठीक है, मैं अपनी सोच की बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है सही भी हो सकता है नहीं भी हो, इस बार एग्ज़ाम बेटे आपका अच्छा बनेगा और एग्ज़ाम का लेवल भी मेरे हिसाब से, ठीक है, पिछले सालों के मुकाबले थोड़ा सा नीचे आएगा। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। यदि बच्चों, यदि मेरी बात ये अच्छी लगी आपको तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और पर्टिकुलर सेक्शन में आप शेयर भी करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।